आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि विद्युत मोटर धारा प्रवाहित करने पर उसकी कुंडली क्यों घूमने लगती है। ठीक है, तो आइए हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो यह है एक विद्युत मोटर जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यह काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम प्रश्न बोला गया है कि विद्युत मोटर में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसकी कुंडली क्यों घूमने लगती है। ठीक है, तो ये है एक कुंडली। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्मेचर भी बोलते हैं। ठीक है, कुंडली और आर्मेचर मतलब क्या होता है, आर्मेचर में पतली लॉक रोड होता है जिसके ऊपर कुंडली लपेटे रहते हैं और वह घूमने वाला भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है, और यह क्या है, धुरी है और ये है चुंबकीय ध्रुव। ठीक है, एन ध्रुव और एस ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और यहाँ पर हम लगाते हैं एक विभक्त वलय, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, पी और क्यू क्या है, विभक्त वलय है, और एक्स और वाई क्या है, ब्रश है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया है, एक बैटरी लगाया जिसका विद्युत भाग बल ले लेते हैं ई, और एक कुंजी लगा हुआ है कि यहाँ से हम कुंडली में धारा की सप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं कि यह घूमने क्यों लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें धारा जा रही है, ए बी जो भुजा है इसमें धारा जा रही है ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर जा रही है, और जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी वो किधर होगी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, तो हम इसकी दिशा बना लेते हैं, ये होगी कुछ इस प्रकार। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। अब देखिए यहाँ पर हम इसमें लगने वाले बल की दिशा को कैसे निकालेंगे। तो जब कभी हम किसी कुंडली को या फिर धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो उसमें क्या लगता है, एक बल लगता है। ठीक है, उसकी दिशा हम निकालते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या होता है कि यदि हम अपनी बाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार रखें कि वे एक दूसरे की लंबवत हो। ठीक है, अब यदि मध्यमा जो है धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, ठीक है, धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, और जो तर्जनी है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, बी की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ठीक है, तो अंगूठा किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगी, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को। ठीक है, अब इस स्थिति में देख लेते हैं ए बी भुजा में जो धारा है वो किधर जा रही है, ए से बी की ओर जा रही है। ठीक है, और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो किधर है, बाएं से दाएं की ओर। तो इस पर जो बल लगेगा वो किधर होगा, नीचे की ओर होगा। ठीक है, और सी डी पर जो बल लगेगा उसमें देखते हैं धारा की दिशा है सी से डी। ठीक है, और क्या हो रही है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा वो बाएं से दाएं की ओर है। ठीक है, तो इस पर बल किधर लगेगा, इसमें बल ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, इस कारण क्या होता है कि मोटर में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं किसी कुंडली पर तो वह घूमने लगती है। ठीक है, और कौन से नियम से घूमने लगती है, फ्लेमिंग के नियम से उसकी दिशा निकालते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ठीक है, और यह कौन से सिद्धांत पर काम करते हैं, यह काम करता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।